अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर फर्स्ट और एक्सरसाइज थी हमारे पास 1.4। ठीक है, हमारे पास ये एक्सरसाइज है। तो इस एक्सरसाइज में हमने सबसे पहले क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो डिस्कस कर लिया था, लेकिन नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने से पहले मैं आपको दो लॉज के बारे में बताऊंगा जो कि वो हमारे लिए यूज़फुल होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एक मिनट है। तो हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये मैंने आपको पहले करवा लिया है। जी सबसे पहले करेंगे एसोसिएटिव लॉ। तो हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। देखें, ये है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको पहले मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी, उसके बारे में ये भी बताया था कि जब हम दो मैट्रिसेस को मल्टीपल करते हैं तो सबसे पहले ये चेक करते हैं कि क्या हमारे पास मैट्रिसेस ए के कॉलम की तादाद मैट्रिसेस बी के रो की तादाद के इक्वल है या नहीं। और हमने एक क्वेश्चन कल किया था, वो था कम्यूटेटिव लॉ। वो भी मैंने आपको बता दिया था। अब जो नेक्स्ट मज़ीद क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, उसमें हमारे पास ये एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन ये यूज़ होगा, एक और लॉ भी है वो भी यूज़ होगा। सबसे पहले इसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं कि ये क्या लॉ है। सबसे पहले ये हम बुक के ज़रिए जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं, फिर मैं आपको अपने लफ्ज़ों में आसान लफ्ज़ों में समझा दूंगा। तो ये देखें, हमारे पास है इफ़, ये हमारे पास डेफिनेशन है। इफ़ हमारे पास ए बी सी आर 3 मैट्रिसेस conformable for multiplication। पहले हमने मैट्रिसेस की एडिशन सीखी थी, सब्ट्रैक्शन सीखी थी। अब हम मैट्रिसेस की क्या सीख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या है, एसोसिएटिव लॉ यूज होगा। तो ये देखिए एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, देन एसोसिएटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन is given x। तो क्या है इसकी मैथमेटिक्स में फॉर्म क्या होगी, तो ये हमारे पास होगा ए बी सी इज इक्वल टू ए इनटू बी सी। तो ये हमारे पास क्या है, ये है एसोसिएटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अगर हमारे पास ए बी जो है वो इनटू में हो और बाहर सी हो, तो इसका जो रिजल्ट होगा वो इसके रिजल्ट के इक्वल होगा, हमारे पास ए इंटू बी सी के। अब एक और लॉ भी है, वो हमारे पास लॉ है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये आपने याद रखना है एसोसिएटिव लॉ, और दूसरा आपने ये याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको बताया है कि हम मैट्रिसेस को क्या कर रहे हैं, मल्टीपल कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर
addition and subtraction। ये देखें, इसकी भी डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं हम। इसकी भी डेफिनेशन हमारे पास है, लेट ए बी सी, हम सपोज कर रहे हैं, फर्ज कर रहे हैं, लेट हमारे पास ए बी एंड सी बी थ्री मैट्रिसेस हों। बी, यहाँ भी थ्री मैट्रिसेस, यहाँ भी थ्री मैट्रिसेस थी और यहाँ भी थ्री मैट्रिसेस हैं, लेकिन यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यूज होगा। तो ये देखें, थ्री मैट्रिसेस then distribution law of multiplication over addition and subtraction given below। तो हमारे पास जो मैथ में इसकी फॉर्म है वो नंबर 1 है, a इंटू बी जमा सी, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, क्या है। और उसके बाद एक ये, इसको हम कहते हैं, मैं आपको ये भी बाद में लिख देता हूँ। तो ये हमारे पास वो एक दूसरा जो लॉ है वो है हमारे पास ए जमा ए प्लस बी, बाहर सी है, इस इक्वल टू हमारे पास होगा ए सी प्लस बी सी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये वाला जो लॉ है हम इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, इसको हम कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। और ये जो हमारे पास लॉ बचा है ये है हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो आपने याद रखनी है। हमारे पास ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ए बी इंटू में ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। और हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन, इसमें दो है, एक हमारे पास लेफ्ट है और एक हमारे पास राइट है। तो हमारे पास जो हमारे पास लेफ्ट है वो है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी ए सी, एंड हमारे पास जो राइट में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ होगा वो है हमारे पास a प्लस बी, और ये है हमारे पास ब्रैकेट में, और c इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा। अब हम करते हैं इनके क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन जो देखते हैं, क्या आप सबसे पहले इसके क्वेश्चन करेंगे एसोसिएटिव लॉ अंडर द मल्टीप्लिकेशन से, और हम ये चेक करेंगे क्या ये गिवन स्टेटमेंट करेक्ट है भी या नहीं है। आइए हम पहले क्वेश्चंस करते हैं। इन क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, पहले तो तीन तरह के मैट्रिसेस लेंगे। ठीक है, 1.4 एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन दिए गए हैं। हम पहले मैट्रिसेस ए लेंगे, मैट्रिसेस बी लेंगे और मैट्रिसेस सी लेंगे, और इनको हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे जैसे कि उन्होंने दिया गया था। तो ये देखें, यहाँ पर हम एक दो क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो कहता है, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे थे 1.4 का, और इसमें हमें दी गई थी वैल्यूज लेफ्ट। मैंने आपको बोला है कि ए बी और सी कोई तीन से मैट्रिसेस वो देगा। हमारे पास -1 है, 2 है, 3 है और ये 0 है। और हमारे पास ये बी मैट्रिसेस दिया गया है, ये 1 है, 2 है, -3 है और -5 है। और हमारे पास सी मैट्रिसेस भी दिया गया है, वो है हमारे पास 2 1 1 एंड 3। तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास चीज़ें होंगी वेरीफाई, वो मैंने आपको बताना है कि वेरीफाई हमने क्या करना है। पहला पार्ट हमने सोल्व कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है हमारे पास, ये देखें a इंटू बी सी, ये है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ए बी
सी। ठीक है, तो हमने इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे क्या ये हमारे पास ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है या नहीं। हम क्वेश्चन को रीचेक करते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। हमारे पास ए की वैल्यू दी गई -1320, -1320, ओके। बी की वैल्यू हमारे पास है 123 -35, ओके। एंड सी की वैल्यू 2113। और वेरीफाई हम अब करते हैं। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर हम इसका नेम रख देते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और इसका नेम रख देते हैं राइट हैंड साइड। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाल के यहाँ लिख लेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड का आंसर यहाँ लिख लेंगे, फिर हम दोनों का आंसर चेक करेंगे क्या इन दोनों का आंसर इक्वल है। अगर इन दोनों का आंसर इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है। नहीं तो सिंपली कह देंगे कि ये वाली जो चीज़ हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो कह ये लिखने की जरूरत नहीं होगी कि एसोसिएटिव लॉ जो है वो होल्ड कर गया। तो बहरहाल बाय डेफिनेशन तो यही था कि ये एसोसिएटिव लॉ ही था। आए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये देखें हमारे पास ए की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 and 3 and 2 and 0, ओके। हमारे पास v की वैल्यू दी गई है, तो v की वैल्यू हमारे पास है 1 2 -3 -5, ओके। और हमारे पास c की वैल्यू दी गई है, ये हमारे पास c की वैल्यू 2 1 1 और 3, और ये क्या है हमारे पास ब्रैकेट में क्लोज है। आपको मैं सबसे पहले बता दूं, हर लेक्चर में आपको मैंने बताया है कि बोर्ड मास के सूल के मुताबिक हम सबसे पहले ब्रैकेट का अमल करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर जाके उसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट में मौजूद ये मैट्रिक्स बी है और ये मैट्रिक्स सी है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जब इनका आंसर आ जाएगा तब हम ये मैट्रिक्स ए से मल्टीपल करेंगे। सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ। ये सेम टू सेम यहाँ लिख रहा हूँ, -1 3 2 एंड 0, ये सेम टू सेम मैंने लिखा है, कोई भी चेंजिंग नहीं की है। अब इनको मैं मल्टीप्लाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, तो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले हम चेक करते हैं क्या मैट्रिक्स ए के कॉलम की दाद, ये होते हैं हमारे पास कॉलम C1 एंड C2, क्या मैट्रिक्स 2b के रो के इक्वल है। मैट्रिक्स ये ज़रूरी है मल्टीप्लिकेशन में कि मैट्रिक्स ए के कॉलम की दाद मैट्रिक्स बी के रो की दाद के इक्वल होनी चाहिए। और हम देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास 2 ही कॉलम्स हैं और 2 ही रोज हैं, तो हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मैंने आपको ये भी बताया है कि हम इस रो को इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करते हैं और इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करते हैं। आए अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × 2, ओके। और हम अगेन 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 2 × 1। अगेन इसी रो को हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलन से, तो हमारे पास ये 1 × 1 प्लस 2 × 3। अब ये -3 को, अब इसको हमने सोल्व कर लिया है। अब हम ये जो हमारे पास सेकंड हॉरिजॉन्टल फॉर्म मौजूद है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखें, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 2 प्लस -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 × 1। अब अगेन -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 × 1 प्लस -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास हो जाएगा -5 × 3, ओके। तो अब हम इनको पहले करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। जब इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा तो फिर अगेन हम इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो इस मैट्रिक्स को मैं सेम लिख रहा हूँ जैसे हमारे पास है 1 3 2 एंड 0। और इस मैट्रिक्स का आंसर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये देखें 1 × 2 है तो ये हमारे पास 2 बन जाएगा, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 2 ही बन जाएगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1 बन जाएगा, प्लस अब ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा, -3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 बन जाएगा। अब ये देखें ये पॉजिटिव है, -5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हमारे पास आंसर देगा -5, ओके। एंड -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -3 आंसर आता है। और ये प्लस है सेंटर में तो प्लस ही लिख देंगे हम। -5 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15 होता है, वो भी नेगेटिव का आएगा, -15, ओके। आप मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखें मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहिए। पहले मैंने इसको तो सेम ही लिख लेना है, ठीक है। अभी मैंने इसको कुछ भी नहीं किया,
ये देखें, अब हम इसको सॉल्व करें। 2 + 2 = हमारे पास 4 आ जाएगा। 1 + 6 तो हमारे पास ये 7 बन जाएगा। ये -6 है और पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो -5 बनता है। -6 है -5 = -11 बन जाएगा। -3 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव हमारे पास -3 -15 होगा तो हमारे पास ये -18 का रिजल्ट देगा। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, इनको मल्टीपल करेंगे वैसे ही सिमिलर जैसे हमने इसको मल्टीपल किया था, अब हम इन दो मैट्रिसेस को वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं। -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 × 4। अब ये 3 को प्लस लगा के 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -11 से। ओके, अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से प्लस एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम -18 से। यहाँ मल्टीप्लिकेशन का आंसर आगे। अब हम इस जो रो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम से भी और इस कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे। चेक करें, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 11 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 18 से। सही किया हमने। 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 प्लस हमारे पास 0 × -11। अब अगेन 2 × 7 प्लस 0 × -18। ओके, अब देखते हैं कि इनका आंसर हमारे पास क्या आता है। तो ये देखें हमारे पास इसका आंसर क्या आ रहा है। अब ये देखें -1 और -1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 बन जाएगा और ये हमारे पास प्लस है। और 3 को -11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट देगा -33 का -33 का आंसर देगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -7 का रिजल्ट देगा और ये प्लस है सेंटर में। अब 3 को -18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 24 तो ये हमारे पास 2, यहाँ 2 हम कैरी कर लेते हैं। 3 और 3 एंड 2 एंड 5 तो हमारे पास 55 बन गया। चलिए अब यहाँ पर हम 54 लिख लेते हैं। अब हमारे पास 2 × 4 हमारे पास ये 8 आंसर है प्लस यहाँ 0 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बना देगा। 7 × 2 हमारे पास ये 14 प्लस 0। ठीक है, अब देखते हैं कि अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या देगा। तो ये देखें, अब मैं इसको जब मज़ीद सिंप्लीफाई करने लगा हूँ, इसी को मज़ीद सिंप्लीफाई करने लगा हूँ तो हमारे पास देगा -4 पॉजिटिव टू नेगेटिव तो -4 एंड -33 हमारे पास बन जाएगा -37 एंड -7 पॉजिटिव 54 है तो 54 में से -7 जाएंगे हमारे पास। तो ये अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट देगा 47 का। ठीक है, अब हमारे पास 8 आ जाएगा यहाँ और यहाँ पर 14। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये जो रिजल्ट है A × BC का रिजल्ट निकाल लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे AB जो इंटू में है उसको C से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं, मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो हमने ये देखें, ये हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ चेक करें, -7 और जब हमने उसको मल्टीप्लाई किया तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव तो ये नेगेटिव आता है, यहाँ थोड़ी मिस्टेक लग रही है। तो यहाँ देखें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास नेगेटिव 54 में जब हम 7 ऐड करेंगे तो ये 61 का आंसर देगा, वो भी नेगेटिव का। ओके, अब हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट है, हमारे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये देखें हम अगेन ये जो हमारे पास वैल्यूज होगी तो ये हमारे पास कौन सा आंसर अब आया हुआ है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया हुआ है। तो हम ये अब राइट हैंड साइड का आंसर निकालेंगे। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये -1 ब्लैक से करते हैं, ये हमारे पास -1 3 2 0 और ये हमारे पास बी की वैल्यू है हमारे पास 1 2 -3 -1
5 एंड सी की वैल्यू क्या है 2 1 1 एंड 3। और ये जो दोनों हैं ये हमारे पास ब्रैकेट में क्लोज हैं, ये देखें ए बी दोनों ब्रैकेट में क्लोज हैं, सी जो है वो बाहर है। अब हम सबसे पहले बोर्ड मास के असूल के मुताबिक, वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हमारे पास ब्रैकेट में होंगे हम उसको वो क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करेंगे। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हुए ये देखते हैं, इस जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है इस वर्टिकल लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस वर्टिकल लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें कॉलम्स की दाद इसका रो की दाद भी इक्वल है। मल्टीप्लिकेशन की जो हम डेफिनेशन पढ़ी थी वो भी कंप्लीट हो रही है। ये देखें, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये प्लस लगाएंगे। अब 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई -3। अब अगेन इसी लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई इंटू -5। ओके, अब इस लाइन को हमने सॉल्व कर लिया है। अब बारी है हमारे पास इस लाइन की। ओके, अब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ओके, और ये हमारे पास प्लस है, और 0 मल्टीप्लाई बाई -3। अब अगेन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस एंड 0 मल्टीप्लाई बाई -5। ओके, और हमारे पास इसको, और ये हमारे पास जो मैट्रिसेस है वो सेम टू सेम लिख लेंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। -1 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो ये -1 आंसर देगा, और ये सेंटर में पॉजिटिव है। 3 को मल्टीप्लाई जब हम करेंगे -3 से तो हमारे पास -9 का रिजल्ट देगा। -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये -2 बन जाएगा, और जब प्लस है सेंटर में 3 को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आंसर बनेगा। 3 5 सा 15। अब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बन जाएगा प्लस, और ये 0 को 3 से नेगेटिव करेंगे, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 4 बनेगा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हमारे पास ये +0 ही रिजल्ट देगा। तो हम ये सॉल्व कर रहे हैं, और ये हमारे पास क्या हुआ, सेम टू सेम। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन में जो भी आंसर आएगा हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब ये देखें, -1 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये -1 एंड -9 तो हमारे पास ये -10 का रिजल्ट देगा। ओके, और -2 एंड -15 तो हमारे पास -17 का रिजल्ट देगा। 2 + 0 है तो ये हमारे पास 2 का रिजल्ट देगा। 4 + 0 है तो हमारे पास 4 का रिजल्ट देगा। अब हम करेंगे इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम मल्टीप्लाई करने से पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास मैट्रिसेस ए के कॉलम की दाद मैट्रिसेस बी के रो की दाद के इक्वल है या नहीं। ये आप देख सकते हैं कि इसके कॉलम की दाद इसकी रो की दाद के इक्वल है, सो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, अब हम मज़ीद इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें, इस लाइन को मैं इस लाइन से भी मल्टीप्लाई करूँगा और इस लाइन से भी मल्टीप्लाई करूँगा। -10 मल्टीप्लाई बाई 2, -10 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -17 ये हमारे पास है, प्लस ये -17 मल्टीप्लाई बाई 1। अब अगेन इसी लाइन को इस लाइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस -17 मल्टीप्लाई बाई 3। ओके, अब इस लाइन से हमने कर लिया सॉल्व। अब इस लाइन को सॉल्व करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस अब 4 मल्टीप्लाई बाई 1, 4 मल्टीप्लाई बाई 1। अब ये अगेन यही लाइन इस लाइन से मल्टीप्लाई होगी। 2 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 3। ये देखें, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 का रिजल्ट देगा, और ये प्लस है सेंटर में, और ये -17 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये -17 का रिजल्ट देगा। अब ये -10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10 का रिजल्ट देगा, और ये प्लस है सेंटर में। ओके, -17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास -17 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
3 7 सा हमारे पास 21 होता है, तो हमारा 1 यहाँ और 2 यहाँ कैरी कर लिया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 सा 3 एंड प्लस 2 हमारे पास ये 5 का रिजल्ट देगा। तो ये हमारे पास क्या है 51। ओके, अब ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 प्लस 5 4 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास ये 4 बन जाएगा। ओके, 4 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो हमारे पास ये 2 बन जाएगा, ये प्लस है सेंटर में, और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हमारे पास बन जाएगा 12। अब इसको मज़ीद हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये देखें हमारे पास इससे हम करेंगे सिंप्लीफाई, -20 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, तो ये -20 है -17, तो ये रिजल्ट देता है हमारे पास -37 का, एंड -10 एंड -51 तो हमारे पास रिजल्ट देता है -61 का, और ये देखें 4 + 4 तो हमारा रिजल्ट देता है 8 का। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट देता है 8 का। अच्छे से लिख लेते हैं 8 को। ओके, अब 2 + 12 है तो हमारे पास रिजल्ट देता है हमारे पास 14। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे पास ये रिजल्ट, ये कौन सा कर रहे थे हम, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे थे। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे पास राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है भी या नहीं। ये देखें हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है -17, -61, -37, ये हमारे पास -37, -61 एंड 18 14। ये देखें 8 एंड 14, ये 8 है, ये 14 है, ये 8 है, ये 14 है। हम देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि हमारे पास ये सेम है, तो यहाँ लिख देते हैं हम। तो आंसर में हम यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरह भी लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारे पास ये जो एसोसिएटिव लॉ दिया गया था ये हमने कंप्लीट कर लिया है कि ये वाकई ही हमारे पास ये जो रिज़ल्ट है a × BC = ABC के इक्वल है। अब मज़ीद जो क्वेश्चंस है हमारे पास, जो लॉ हमने शुरू में वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है मल्टीप्लिकेशन फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़।